भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कुंवारे लोग बैठे हैं क्या? एक आध कोई कुंवारा बैठा हो? कुंवारे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अरे हो जाओ, मैं करा दूंगा। है कोई कुंवारा लड़का यहाँ पर? है? खड़ा हो जाए, घबराओ नहीं। मैं कोई महाराज थोड़ी बना रहा हूँ। ऐसे घबरा रहे तो शादी क्या करोगे तुम? महाराज से घबरा रहे, बीवी से क्या करोगे? फिर उल्टे लटके रहोगे हमेशा। इसको माइक दो जरा, नाम बता बेटा। घबरा क्यों रहा है? आजकल तो लड़कियाँ नहीं घबराती हैं। हाँ, नाम बोल बेटा। नाम? शुभम अजमेरा। शुभम अजमेरा। शादी नहीं हुई? अरे माइक क्यों ले जा रहा है? तेरी बीवी का हिसाब थोड़ी पूछ रहे। हाँ, घबरा नहीं। घबरा क्यों रहा है? मैं हूं ना। हाँ बोल। इसी चक्कर में नहीं हो रही। इतना घबराएगा तो कौन लड़की शादी कर लेगी? एक बात बता बेटा, क्या करते हो? माइक ऊपर कर। जॉब करता हूँ गुरुदेव। जॉब करते हो। शादी नहीं हुई? हो नहीं रही या कर नहीं रहे? दोनों चक्कर हो सकते हैं। जो भी करोगे क्या मालूम, ये हमारे भारत का भविष्य है। अरे बोल। करेगा? करेगा तो करेगा, डरना काहे को? शादी करना बुरी बात थोड़ी है। नहीं करेगा तो फिर इधर आ। एक बात का उत्तर दे दे, घबरा नहीं। मर्द को कभी घबराना नहीं चाहिए जिंदगी में। और भरी सभा में मैंने खड़ा किया है, काहे को घबराना जिंदगी? यदि तुम्हारी शादी में कराऊं, माइक ऊपर, थोड़ा और ऊपर। बेचारा कहाँ फंसा दिया प्रकाश तुमने। एक बात बता दे, बस एक बात पूछना मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। एक खूबसूरत लड़की है, मेरी शिष्या है, बहुत सुंदर है। उसके जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। बहुत पैसा लेकर आएगी, बहुत दहेज लेकर आएगी, बहुत गोरी है। ये छोरे गोरी चमड़ी पे तो मरते हैं, है ना। बहुत गोरी, सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन वो बोलती बहुत बुरा है। उससे शादी करोगे? नहीं। पैसा लेके आएगी? नहीं। सुंदर है? नहीं। आभूषण लेकर आएगी? नहीं। नहीं। एक लड़की सांवली है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत तमीज से, सभ्यता से बात करती है। शादी करोगे? हाँ। करोगे? धन्यवाद, बैठ जाओ। देख लो, महिलाओं से मेरा निवेदन है, इस सजने धवजने पे लड़के नहीं मरते हैं, मीठी जुबान पे लड़के मरा करते। एक संदेश देना चाह रहा था मैं। कौन कहता है कि सुंदर लड़की चाहिए लड़कों को? मैं पुलक सागर कहता हूं कि लड़की काली भी क्यों ना हो, लेकिन मीठा बोलती है, तो धन गरीब भी क्यों ना हो, मीठा से बड़ा सौंदर्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। कितनी भी खूबसूरत हो, लिपस्टिक लगाती हो, लेकिन बोलने में बड़े बदतमीजी भरे शब्द बोलती हो। एक बात बताओ, ये सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? इम्तियाज भाई, ये सुंदर चेहरे कितने दिन अच्छे लगे? 1 दिन, 2 दिन। चेहरे की सुंदरता, एक सुंदर चीज को बार बार देखो तो बुरी लगने लगती है। शादी के बाद यही तो होता है ना। देख देख के बुरी लगने लगती है, ध्यान रखना। ऐसी लगती कि कुछ दिन, 1-2 साल बाद तो ऐसा लगता है चेहरे ही मत देखो ना। कहते कि मोदी ने कहा था पुराने नोट बदल दो, लोग इंतजार कर रहे थे, बीवी भी बदलेगा क्या? ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचना है। ये सुंदर चेहरे ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। 1 दिन अच्छे लगेंगे, 2 दिन अच्छे लगेंगे, 3 दिन अच्छे लगेंगे, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चेहरा सुंदर ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता। ये गोरे चेहरे ज्यादा दिन अच्छे नहीं लगा करते हैं। अरे गोरा तो चूना भी होता है, 1 चम्मच मुंह में डालकर देखना क्या फल मिला करता है। ध्यान रखना, वो काला तो कन्हैया भी होता है, दिलों पे राज किया करता है। कृष्ण भी काले हुआ करते हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इस एक निवेदन है आपसे कि सुंदर चेहरे से जीवन महान नहीं होता, सुंदर व्यवहार और वाणी से जीवन महान हुआ करता है।
आपकी वाणी कैसी है, आप बोलते कैसे हैं। जो बोलते अच्छे हैं वो दिलों पे राज किया करते हैं। ध्यान रखना, लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं रही, बहुत खूबसूरत नहीं रही, लेकिन एक बात याद रखना, उसकी वाणी में, आवाज़ में वो दम थी, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन करके खड़ी हो जाया करती है। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है, किसकी कीमत है दुनिया में, ये मत सोचो कि धन दौलत की कीमत है, व्यवहार की कीमत है। गलत व्यवहार और रूखा बोलने वाली बहू घर में आ गई, पूरे घर का सत्यानाश होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। इसलिए गोरी चमड़ी पर मत जाओ। एक बात याद रखना, जिंदगी में खूबसूरती का 20% महत्व हुआ करता है, लेकिन बोलने का 80% महत्व हुआ करता है। 80% जिंदगी हमारी बोलने से चला करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब भी बोलो मीठा बोलो, ढंग से बोलो। एक बाजार में 2 दुकानें हैं, एक की बहुत चलती है और एक के यहाँ बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ करता है। एक सा माल है, एक से रेट है, एक सा स्थान है, आजू बाजू में दुकान है। एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि अच्छी दुकान चलना किस्मत का खेल हुआ करता है। अरे ये किस्मत का खेल नहीं, ये बोलने का खेल हुआ करता है। ग्राहक को भगवान समझ करके पूजोगे, उसे सम्मान दोगे, चोर समझ के लूटोगे तो तुम्हारी दुकान पे कोई आने वाला नहीं है। और भगवान समझ के बुलाओगे, आपकी दुकान कभी खाली रहने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हर जगह किस्मत का खेल नहीं होता है। किस्मत का खेल 20% होगा, 80% तो हमारे व्यवहार का खेल होता है, हमारी वाणी का खेल हुआ करता है। मोदी जी के पास क्या है भाइयों बहनों, समझ गए क्या? बस दिल जीत लिया, खेल खत्म। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। जब तक आप नहीं बोल रहे हैं ना, तब तक आपके कद का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। जब तक आप मौन बैठे हैं, आपको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन जैसे ही बोलने लगते हो ना, तो जुबान आदमी की औकात बता दिया करती है। ध्यान रखना, ये जुबान का ताला जब तक बंद है, तब तक पता नहीं चलता कि दुकान हीरे की है या कोयले की है। और जब ताला खुलता है ना, तब पता चलता है कि कोयला बेचता है या हीरा बेचा करता है। ध्यान रखिए, सारा खेल जुबान का हुआ करता है। जुबान को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करो, जुबान को इतना अच्छा मीठा बनाओ, हर के दिलों में पहुंच जाए। अपनी जुबान, अपने चेहरे को देखना, 32 दांत एक जुबान। ध्यान रखना, दांत कितने हैं? कितने दांत हैं? बाजू वाले के क्यों देख रहे, तुम्हारे गिर गए क्या? 32 दांत हैं। 32 दांत के बीच में एक बैठी है लीलावती। ध्यान रखना, सारी लीला वही कराती है। एक जुबान, एक बार जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा, ए जुबान ज्यादा मत चला कर। जुबान ने कहा, क्या कर लेगा तू? बोले, देख हम कठोर हैं, हम तुझे काट लेंगे। ध्यान रखना। जुबान ने कहा, मेरी गलती क्या है? बोले, गलती ये है कि यार तू जब कठोर कठोर आता है, दांतों ने कहा, तो हमें चबाने को दे देती है, और जब रसमलाई रबड़ी आती तो सट से अंदर कर जाती, हमें पूछती नहीं है। कभी देखना, कठोर चना चवेना चबाना हो तो हमारी दाढ़ों के हवाले कर देती है। और बिल्कुल हलवा हो तो ऐसा जाता, यहाँ रखा यहाँ गया। ध्यान रखना, उस समय हमारी इज्जत भी नहीं करती है, पूछती भी नहीं है। हमको पहरेदार बना करके खड़ा कर रखा है, खुद राजकुमारी की तरह अंदर शहजादी बनकर रहती है। हम सब पहरेदार खड़े हैं, तेरी सुरक्षा में खड़े हैं। जुबान ने कहा, छोड़ना यार, ये तेरी किस्मत है और ये मेरी किस्मत है। अरे बोले, किस्मत छोड़, ज्यादा गड़बड़ करी तो काट लेंगे हम तुझे। जुबान ने कहा, ए अकड़ने वाले दांतों, अपनी शक्ति पर इतना मत इतराओ, भले तुम 32 हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे। बोले, तू क्या कर लेगी? बोले, तुम मुझे काट लोगे? बोले, हाँ। बोले, मैं ऐसी बात बोल दूंगी कि 32 उखाड़े जाओगे। ध्यान रखना, तुम्हारी कोई औकात। एक शब्द मैंने बोला, सामने वाला 32 उखाड़ लेगा। ध्यान रखना, जुबान बहुत कीमती है। ध्यान रखें मान्यवर।